हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है। आपके क्वेश्चन है सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य, इसमें बताना है कौन है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। आपके क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो याद रखिएगा, बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना नगर में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। आपके क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया, तो दिल्ली में किया गया पहली बार। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। आपका क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। आपके क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र है। यहाँ पे आपका तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाएं में है। कहाँ पे है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है। आपके क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है, तो बताइए विकसित है या विकासशील है, पिछड़ा है कि अत्यंत पिछड़ा है। आपके क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है, तो याद रखिएगा क्या है, तो विकासशील है। यहाँ पे अभी विकास करना बाकी है, इसलिए विकासशील होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे बताना है, कृषि पे आधारित कौन सा उद्योग है जो कृषि पे आधारित नहीं है। तो याद रखिएगा, सीमेंट। ये सीमेंट है ना, ये कृषि पे आधारित नहीं है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है। आपके क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक क्या चीज़ होता है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक कृषि होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका कृषि प्रधानता, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। आपके क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, दांडी 1930 से हुआ। कहां से हुआ, तो दांडी 1930 से हुआ। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का मुद्रा के रूप में अधिक उपयोग हुआ है। आपका क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में अधिक उपयोग हुआ है। यहाँ पे बताना है, याद रखिएगा, चांदी और सोना का सबसे अधिक उपयोग हुआ है मुद्रा के रूप में। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ लेस ऑफ वियतनाम के लेखक है। तो बताइए कौन है। तो याद रखिएगा, फान बोई चाउ है। कौन है, तो फान बोई चाउ है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है।
आपका क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो याद रखिएगा पटना नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पटना नगर में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया है था? आपके क्वेश्चन है आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? आपके क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? आपका क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो ये कौन किया था? तो लेनिन किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।